हम इसमें आपका सेंटेंस हर टेंस का लिख दिया हमने। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, हमने सभी टेंस को लिख दिया है ताकि आपको हर टेंस को कैसे बनाई जाती है पैसिव वॉइस, ये कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। देखा जाए इसमें, देखिए आई के साथ आपको पता है कि क्या होता है, प्लूरल वर्ब आता है। क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। या आई के साथ अगर यस या यस ना हो या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, उसे हम क्या मानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या आपको होता है, थोड़ी देर पहले इज और आई एम और फिर आप उनका लगाते हैं आर, फिर तुमका लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। ये देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये अपने आप में क्या है, ये वर्ब है, ये उसका क्या है, सब्जेक्ट है, और ये अपने आप में उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हमारे क्या है सब, ये हमारे सब क्या है, अदर है, अर्थात हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप उससे ऐसे रखे रहते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, अब बनाएंगे सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे हिम है, हिम अपने आप में होता है ऑब्जेक्ट होता है, हम इसे बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्स्ट्रा बिग फॉर्म इज एमआर आता है। तो आप देखिए अगर कर्ता एक उच्चारण हो या सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है, तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, इज, तुरंत क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हमारे जो हमारा होता है मेन वर्ब, उसी का थर्ड फॉर्म हम लोग बनाते हैं। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट। क्या होता है, टाट। ही इज टाट इसके द्वारा बाय मी। देखिए यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट, यहाँ बन गया सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा बी फॉर्म, यानी लीजिए एक्स्ट्रा बी का फॉर्म है, आप यानी लीजिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन लगाती है, क्योंकि लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई एक्शन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब में अगर कोई काम किसी के द्वारा होता है, हम बाय प्रीपोजिशन लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट यहाँ लगाएंगे आप हम लोग मी, ऑब्जेक्ट कर देंगे बाय मी, यानी कि आपका क्या है, जो आपके अदर वर्ड होते हैं हम क्या करते हैं, वैसे उसी को सेम उतार देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। आपका बन गया पैसिव वॉइस, ठीक। अब तो इसमें देखेंगे, आप देखिए जो सेंटेंस दिया गया है सेंटेंस का, हर टेंस का, यहाँ पे क्या है, ये अपने आप में आपका है वर्ब, ये आपका क्या है, आपके यहाँ पे है सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। ये याद रखिएगा, ये क्या अपने है, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। इसकी पार्टिसिपल होती है प्रोनाउन। ये अपने आप में वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये क्या आपका है, नाउन। यानी ये अपना क्या है, आर्टिकल है, ये क्या अपने आप में नाउन। याद रखिए क्योंकि आपको पार्टिसिपल पूछी जाती है क्लास 10th में ज़्यादा तौर पर। अब जानिए अपने आप में टोटल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका है, ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या करेंगे, इससे हम बनाएंगे सब्जेक्ट। यहाँ हो जाएगा आपका ए नावल, ए नावल। देखिए टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बहुवचन वर्ग के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता, जान लीजिए। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसे करेंगे इज एम आर के हिसाब से। इज फिर क्या लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जान लीजिए। तो रीड का थर्ड स्टेप हो गया थोड़ा, चलिए इसको निकालेंगे, ठीक ठीक। इसमें क्या आपका है, तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड होता है। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, सेम अपने स्पेलिंग सेम चलती है। अनएबल, अनएबल, इज रीड इसके द्वारा बाई। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, यहाँ क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। देख ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। क्या होता है, देम होता है, ठीक। यहाँ आप देखेंगे ये अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, ठीक। तो बस यही है, ला दीजिए। तो देखेंगे शुरू करेंगे, आपके क्या है, वर्ब है, आपका क्या मेन वर्ब है, ये अपने क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या आपका है, ऑब्जेक्ट। हमेशा क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे बनाएंगे सब्जेक्ट। यहाँ हो जाएगा आपका ए गेम, और गेम। अब देखेंगे, अब जान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए आपको तो आइडेंटिफाई करें, जान लीजिए इज आई एम आर क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। और इज एम आर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर क्या होता है, आई एन जी। क्या होता है, आई एन जी, उसे हम क्या मानते हैं, तो देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या माना जाता है, प्रेजेंट। क्या मानते हैं हम लोग, प्रेजेंट मानते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी से क्या मानते हैं, कॉन्टिन्यूअस मानते हैं। और कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जोड़ लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब जान लीजिए कोई भी कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें एक सा बिग फॉर्म आता है, इज एम आर। क्या आता है, इज एम आर आता है। जान लीजिए कोई भी कंटीन्यूअस टेंस होता है तो उसमें एक्स्ट्रा बिग फॉर्म क्या आता है, इज एम आर आता है। देखिए यहाँ पे क्या आपका है, ये आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस मिला दी, ठीक। देखिए इसमें अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हमेशा क्या बनाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, ठीक। अब देखेंगे अगर टेंस है, देखिए आपको बताया था कभी टेंस चेंज नहीं होता है,
तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इस हिसाब से ये जाना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए। देखिए हर कंटीन्यूअस टेंस में एक एक्स्ट्रा बिग फॉर्म आती है, क्या आती है, हर कंटीन्यूअस टेंस में एक एक्स्ट्रा बिग फॉर्म आती है, इसे हम कहते हैं बीइंग। क्या कहते हैं, कहते हैं भाई, हर कंटीन्यूअस टेंस में एक्स्ट्रा बिग फॉर्म आती है बीइंग। क्या आती है, बीइंग, उसे लगा दीजिए पर। चलिए आप करेंगे बीइंग। क्यों लगाते हैं बीइंग भाई, क्योंकि बी है, इसमें क्या गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अर्थात यहाँ देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, मतलब इसलिए इसका प्रयोग होता है ताकि टेंस कभी चेंज ना हो, देखे जाए। इज हमारा क्या होता है, इज होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से क्या मानते हैं, मेन फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट मानते हैं, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या है, आईएनजी, उसे क्या मानते हैं, कंटीन्यूअस। क्या मानते हैं उसे हम लोग, कंटीन्यूअस मानते हैं। देख लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये भी क्या था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अर्थात एक्टिव से पैसिव बनाते टाइम कभी टेंस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ देखेंगे थोड़ा हम लोग देखेंगे, हमेशा क्या आती है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आता है, एक्स्ट्रा बिग फॉर्म बाद तुरंत आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, हो जाएगा प्ले, थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, उसे क्या बनाएंगे अपन लोग, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे उसके लिए क्या आता है, बाई, इसके द्वारा द स्टूडेंट्स, ठीक बन गया आपका। अब थोड़ा नीचे हम लोग देखेंगे, इसमें देखिए ये अपने आप में क्या है, देखिए ये अपने आप में है सब्जेक्ट, और ये है आपका है वर्ब, ये आपका क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। देखेंगे अब जान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसे क्या बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, इसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा द न्यूज़, द न्यूज़ पेपर, रेडी होगा ना, द न्यूज़ पेपर। देखिए इसमें कितने, हमेशा जान लीजिए न्यूज़ पेपर क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर माना जाता है, और सिंगुलर अगर वर्ब है तो टेंस कभी चेंज होता नहीं है, इस हिसाब से क्या आना चाहिए, इज एम आता है, अगर करता है वचन है या सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो इज आता है, फिर तुरंत क्या आना चाहिए, वर्ब। फिर देखिए हर कंटीन्यूअस में क्या आता है, बीइंग, क्या आता है, बीइंग आता है, यहाँ करेंगे बीइंग। हम जान लीजिए जैसे आपका क्या आ गया, एक्स्ट्रा बी फॉर्म आता है, तुरंत क्या लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, तो न्यूज़ पेपर बीइंग रेड अधिक, जान लीजिए ये अपना था ऑब्जेक्ट, मैंने बनाया सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, तो वहाँ जाके क्या बन जाएगा इस हिसाब से सब्जेक्ट, तो किसके द्वारा, बाई माई फर्म, ठीक, फुल स्टॉप। अब देखेंगे इसमें आपका टेंस कौन सा है, देखिए पहले आप लोग टेंस आइडेंटिफाई करना जान लीजिए कि टेंस हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जान लीजिए है जब अपने आप में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में तो क्या मानते हैं हम लोग, प्रेजेंट मानते हैं। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, परफेक्ट, क्या होता है, परफेक्ट, जोड़िए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इस तरह आप लोग आइडेंटिफाई करोगे तो आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखा जाए ये अपने आप में यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसे क्या बनाएंगे आप हम लोग, सब्जेक्ट, क्या बनाएंगे आप हम लोग, सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा ही। अब देखिए ही अगर एक वचन होता है तो आप होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ क्या आता है, क्या आता है, हैज आता है। अब जान लीजिए हर कंटीन्यूअस टेंस है तो बीइंग आता है, हर परफेक्ट टेंस हो तो क्या आता है, बीइंग, क्या आता है, बीइंग। जान लीजिए कोई भी परफेक्ट टेंस होता है तो हमेशा एक्स्ट्रा बिग फॉर्म क्या आता है, बीइंग आता है, उन्हें याद रखिएगा, बढ़िया से याद रखिएगा कि एक्स्ट्रा बिग फॉर्म आएगा थर्ड फॉर्म, ठीक। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट। अब देखेंगे अब यहाँ लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म जो अपने आप में एक्स्ट्रा बी फॉर्म था, यानी लीजिए हमेशा बी फॉर्म पैसिव वाइज बढ़ता रहेगा, अगर बी फॉर्म नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो आपका पैसिव वाइज नहीं है, ही हैज बीन। देखिए यहाँ पे क्या आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या कोई परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए था ऑब्जेक्ट, यहाँ बन गया सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, वहाँ क्या बनेगा जाके, अब तो यहाँ पर हो जाएगा जाके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा बाई माई फर, ठीक। आप देखेंगे यहाँ देखिए ये अपने आप में क्या है, एक सेंटेंस है जो अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उसे क्या मानते हैं हम लोग, प्रेजेंट, क्या मानते हैं, प्रेजेंट मानते हैं, और वर्ब थर्ड फॉर्म क्या मानी जाती है, परफेक्ट, क्या आती है, परफेक्ट, जोड़ लो प्रेजेंट परफेक्ट, दैट्स मीन दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ देखिए यहाँ पे क्या आपका है, ये आपका है ऑब्जेक्ट, हमेशा क्या बनाएंगे आप हम लोग, इसे बनाएंगे सब्जेक्ट, हो जाएगा दिस आंसर। एक क्वेश्चन हो गया था, आंसर कैसे सॉल्व होता है, क्वेश्चन सॉल्व होता है, मिस्टेक यहाँ पे हुई है, हो जाएगा क्वेश्चन होना चाहिए, क्यू यू टी एस क्वेश्चन, ठीक, हो जाएगा इस हिसाब से यहाँ पे, ठीक। तो दिस क्वेश्चन, देखिए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए
अगर कर्ता एकवचन है तो या सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम हैज लगाते हैं, और प्लूरल नंबर तो हैव लगाते हैं। लेकिन इसमें कितने क्वेश्चन यहाँ पे हैं? क्वेश्चन यहाँ पे एक है, इस हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ पे है जाना चाहिए। हमेशा क्या होता है? एक्स्ट्रा बिग फॉर्म हमेशा आता है। देखिए हर परफेक्ट में एक्स्ट्रा बिग फॉर्म आता है बीन। क्या आता है? बीन। हम लगाएंगे तरह बी नहीं, यहाँ करेंगे बीन करेंगे। फिर क्या लगाता है? हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। कौन आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट में ऑलरेडी दिया ही रहता है। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ पे जाके क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। जान लीजिए सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। क्या होता है? हर। यहाँ लगाएंगे, हर करेंगे, फुल स्टॉप कर देंगे, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी क्लियर हो गया। ठीक, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस। चलिए थोड़ा सा इसमें हमारा एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या फ्रेंड है, यहाँ पे हिसाब से क्या आना चाहिए? फ्रेंड आना चाहिए। यहाँ पर आना चाहिए फ्रेंड। फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सही हो गया। यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस सभी को हम सॉल्व करते हैं। आज पूरा अपना असर्टिव क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगा। यहाँ लीजिए यहाँ पे क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब जान लीजिए हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है? पास्ट होता है। क्या होता है? पास्ट। क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट होता है, और विल या शैल क्या होता है? फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। इसे क्या मानेंगे? पास्ट। या इसके बाद कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म में नहीं, इसे क्या मानेंगे? इंडेफिनिट। क्या मानते हैं इसे हम लोग? इंडेफिनिट मानते हैं, हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, यहाँ पे क्या वर्ब है? अब उसका क्या अपना है? सब्जेक्ट है, और उसका ये क्या अपना? यहाँ पे देखेंगे ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखेंगे ये अपना क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में क्या बनाएंगे? यहाँ पे अब सब्जेक्ट बनाएंगे, हो जाएगा तो द वाल। देखिए यहाँ पे क्या है? द वाल है। ठीक, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर सुनिए बात बढ़िया से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्स्ट्रा बिग फॉर्म इज एम आता है। कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो उसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो बीइंग आता है। अगर कोई परफेक्ट टेंस होता है तो उसमें लगाते हैं बीइंग, और यदि कोई आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है इसमें एक्स्ट्रा बिग फॉर्म होता है वाज और वेयर आता है। क्या आता है? वाज और वेयर आता है। देखेंगे अगर आप देखिए अगर कर्ता एकवचन है तो यहाँ पे आना चाहिए वाज। क्या पे आना चाहिए? वाज, क्योंकि यहाँ पे वाज एकवचन है इसलिए वाज आना चाहिए। जान लीजिए आप जान लीजिए ये भी आपको क्या होता है? एक्स्ट्रा बिग फॉर्म होता है। जान लीजिए आप जान लीजिए बी कितने रूप होते हैं टोटल? अगर यहाँ पे वाज वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है, देखिए बी कितने रूप होते हैं? बी आपको होते हैं 5 रूप होते हैं। जैसे आपको हो गया एक हो गया आपका एम हो गया आपका आर हो गया, या हो गया यहाँ पे ए, यहाँ पे हो गया वाज और वार हो गया, यानी सामने लिखा। ठीक, देखेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया एक्स्ट्रा बी का फॉर्म। फिर क्या लगाते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपका पेंटेड बनाना पड़ेगा इसी को। देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। देखिए पेंट का क्या होता है? देखिए पेंट फर्स्ट फॉर्म है और पेंटेड सेकंड फॉर्म है और पेंटेड थर्ड फॉर्म भी होता है, सेम होता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ लगाएंगे प्रीपोजिशन। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो ही ऑब्जेक्ट क्या होता है? थीम होता है। ठीक, आगे देखा जाए, देखिए ये आपका क्या है? वर्ब। यहाँ पे क्या है? वर्ब। ये क्या आपका? सब्जेक्ट। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसे क्या बनाएंगे हम लोग भाई? सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा फ्लावर्स। यहाँ पर हो जाएगा आपका फ्लावर्स। फ्लावर्स यहाँ पे क्या है? यहाँ कितने फ्लावर्स है? यहाँ पे कई फ्लावर्स हैं। क्या पे क्या है? कई फ्लावर्स है। इस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए? वेयर आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए? वेयर आना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा बिग फॉर्म आता है पास्ट इंडेफिनिट में वाज और वेयर आता है। फ्लावर्स बहुत ज़्यादा है या वो बहुवचन इसलिए आएगा वेयर। अब हमेशा क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। तो वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा? अपने प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बाय द गार्डन। ठीक, देखेंगे ये थोड़ा बढ़िया देखेंगे। टेंस पहले आइडेंटिफाई करके फिर हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ लीजिए वर्ब, वाज में क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अगर यहाँ पे वाज में वर्ब का सेकंड फंक्शन क्या लिखते हैं? वर्ब के सेकंड फॉर्म को मानते हैं पास्ट। क्या मानते हैं? पास्ट मानते हैं। अब जान लीजिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या है? आईएनजी। उसे क्या मानते हैं? कंटिन्यूअस। तो जान लीजिए अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो पास्ट है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। जान लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस ही बनना पड़ेगा, कभी टेंस चेंज नहीं होता है। देखेंगे यहाँ पे क्या आपका है? ऑब्जेक्ट। हमेशा क्या बनाएंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा पेन्स। यहाँ देखिए पेन्स यहाँ कितने हैं? बहुत सारे हैं। यहाँ की पेन्स देखिए पेन्स सिंगुलर, पेन्स प्लूरल होता है। यहाँ करेंगे इस हिसाब से वेयर। तो पेन्स वेयर जान लीजिए इस बाइक को जान लीजिए, हमेशा जान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब। अब जान लीजिए आपको तो क्या लाना पड़ेगा?
एक्स्ट्रा बिग फॉर्म, हर कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, एक्स्ट्रा बिग फॉर्म बीइंग आता है। आप बता चुके पहले से ही, कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो तो एक्स्ट्रा बिग फॉर्म बीइंग आता है। क्या आता है, बीइंग आता है। यहाँ का हिसाब से बीइंग कर देंगे, हमेशा क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी जो हमारा क्या था, मेनर होता है, उसी मेनर को क्या बनाते हैं हम लोग, थर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो बाई थर्ड फॉर्म क्या होता है, बाट होता है, बाट। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, तो वहाँ पे जाके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो वीक ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। ठीक, क्या पे भी साल हो गया। यहाँ देखेंगे ये क्या आपका पाद के सेकंड फॉर्म है तो पास्ट, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे क्या आपका देखिए डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, डाई मतलब दो होता है। देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ से दो, एक सेंटेंस दो ऑब्जेक्ट हैं, जो चाहिए दोनों उठा लेंगे। अगर मान लीजिए इसे उठाएंगे तब वो आपको आंसर सही मिलेगा, अगर ये उठाएंगे तब वो आपका आंसर सही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हमेशा क्या बनाएंगे आप लोग, सब्जेक्ट हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है, ही। अब देखिए टेंस कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वाज वेयर अगर है तो वाज वेयर ही होना चाहिए कर्ता के हिसाब से। ठीक, अब देखिए हमेशा कॉन्टिन्यूअस है तो क्या आना चाहिए, एक्स्ट्रा बिग फॉर्म में आईएनजी आना चाहिए। इसका मतलब हर कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, एक्स्ट्रा बिग फॉर्म आता है। अब हमेशा क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे गिव का फॉर्म क्या होता है, गिवन। अब यहाँ पे क्या है, क्या चीज, अब बुक। यहाँ क्या करेंगे आप लोग, अब बुक किसके द्वारा, बाई करने आप करेंगे, बाई करेंगे। देखिए करण अपने आप में होता है प्रॉपर नाउन या नाउन होता है, नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, तो करण का वचन करण ही होगा, तो इसके अलावा कुछ अब ज़्यादा दिमाग मत लगिए इसके लिए। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे क्या है, द कारपेंटर हैड मेड द चेयर्स या चेयर्स कर दिए। ठीक, यहाँ देखेंगे आप जान लीजिए वाज वेयर हैड ये होते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है अपने आप में, पास्ट। क्या होता है, पास्ट। अब जान लीजिए आपको बता चुके हैं पहले से ही, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका होता है परफेक्ट। क्या होता है, परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। आप टेंस को इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट होता है, वर्ब थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखेंगे यहाँ पे क्या आपका है, ऑब्जेक्ट। इससे क्या बनाएंगे यहाँ पे हम लोग भाई, यहाँ पे करेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक, यहाँ सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में सक्रिय सब्जेक्ट चाहे एकवचन हो चाहे बहुवचन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें सक्रिय एक होते हैं, हेड होते हैं, इसलिए कर्ता एकवचन हो चाहे बहुवचन, हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग, हेड का प्रयोग करेंगे। अब जानिए आपको बताया गया है, अगर कॉन्टिन्यूस हो तो बीइंग आता है, तो परफेक्ट हो तो क्या आता है, बीन। क्या आता है, बीन। अब यहाँ बताया देखिए कोई परफेक्ट टेंस होगा तो हमेशा एक्स्ट्रा बिग फॉर्म क्या आता है, बीन आता है। यहाँ करेंगे चेयर्स, यहाँ पे हैड बीन। अब देखिए हमेशा क्या थी, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है, वर्ब मेन वर्ब उसी को बनाते थर्ड फॉर्म। इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया गया है, अर्थात तो वैसे वर्ब थर्ड फॉर्म मेड को बता लेंगे। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, वहाँ जाके क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। इसके द्वारा वही बनाया गया है, बाय द कारपेंटर। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आपका है, सब्जेक्ट है, या पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, आपका है मेन वर्ब है, आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या आपका है, ऑब्जेक्ट। हम उसे क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट करेंगे, हो जाएगा आपका शीतल। देखिए ये टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सक्रिय सेम होता है, इसमें चाहे कर्ता एकवचन हो चाहे बहुवचन। तो शीतल हैड। अब देखिए हम यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। कोई परफेक्ट टेंस होता है तो एक्स्ट्रा बी का फॉर्म हमेशा बीन आता है। क्या आता है, बीन। आपको बार होता है तो आप भूलिएगा मत। देखिए शीतल हैड बीन, क्या होता है, हमेशा क्या आती है, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको देखिए स्कोल्डेड। अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये था आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ बन गया सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, वहाँ पे क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बाय। तो यू अपने आप में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होता है, सेम होता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपका सेंटेंस उम्मीद क्लियर हो गया है। यदि आपको कोई क्लियर कहीं दिक्कत हो तो हमें कोई मैसेज करिएगा।